हमारे इस छोटा नागपुर फटा में जितने भी जो तमाड़ा दीउड़ साइड में ज़बरदस्त तरीक़े से किस तरह से हिंदुकरण हुआ है मैं आप सबको बताना था। कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं धर्म के लिए लड़ाई लड़ा था, धर्म के लिए कभी नहीं लड़ाई लड़ा था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सब आदिवासी ईसाई लोग मिलकर के सामूहिक रूप से ज़मीन जायदाद जगह ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा था। आज के टाइम पर अगर आप डोंबारी बोरू पर अगर आप देखते हैं जो पत्तल गाड़ी गई है उस जगह पर ईसाइयों का भी नाम अंकित है। क्यों? इसलिए अंकित है क्योंकि डोंबारी बोरू की पहाड़ पर जो जो बिरसा मुंडा लोगों के सामूहिक रूप से सब समुदाय एकजुट होकर के उसके खिलाफ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, जनसभा में सम्मिलित होते थे। जो आज के टाइम पर उसका जीता जागता उदाहरण आप घाघरा में देख सकते हैं जो पत्तलगढ़ी के समय पे हुआ था। पत्तलगढ़ी में सिर्फ आदिवासी लोग नहीं थे, इसमें ईसाई लोग भी सम्मिलित थे। लेकिन ऐसे इतिहास को आप लोग गलत तरीक़ा से पसोड़ने का काम करते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता है, आदिवासियों को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जाता है। और ये हिंदू बनाने की जो प्रक्रिया, हिंदू बनाने की जो तौर तरीका, ये सदियों से चली आ रही है। जब से हमारे छोटा नागपुर के बटार पर फानी फटकुराय जब राज किया तब से ये परंपरा चली आ रही है। फानी फटकुराय जब हमारे छोटा नागपुर के पठार पर जब 67 वर्ष तक राज किए, लगभग 96 ईस्वी सन में ये राजगद्दी पर हसीन हो गए थे। इसके बाद मंदरा मुंडा अपनी स्वशासन प्रणाली के तहत इस छोटा नागपुर पठार पर संचालित करते थे, अर्थात मंड की मुंडा राजा के रूप में खुद को स्थापित किए गए थे कुछ मुंडाओं की अगुवाई में, मुंडाओं की देखरेख पर। लेकिन जब छोटा नागपुर की पठार पर मंदरा मुंडा की जब उसकी समय सीमा जब ख़त्म हो जाती है, ऐसे स्थिति में उसको घोड़े की रेस से फानी फटकुराय उसके मुकुटराय के साथ कंपटीशन होती है और धोखे से फानी फटकुराय को राजगद्दी पर बैठाया जाता है। और उसके बाद 67 वर्ष तक जब राज किया, इसके बाद इस छोटा नागपुर की पठार पर आदिवासियों को झवरन हिंदू किया जाता था। फानी फटकुराय मंदरा मुंडा अपने राजवंश राजघराना पर किसी के भड़काव में आकर के उस जगह पर एक ब्राह्मण विधि के द्वारा ब्राह्मण पूजा करने के लिए उनको शरण दिया। उसके बाद में उनके भड़काव में आकर के उसकी इस तरह से उनकी ब्रेन वॉश कर दी। तत्पश्चात उसकी जितने भी जो मुंडाओं की जो परंपरा विधि विधान पर खुले तौर पर चुनौती दे करके हस्तांतरण कर दिया गया। जब 67 वर्ष तक फानी फटकुराय अपने राजगद्दी पर बैठ करके उसके जितने भी आने वाले जब राजा जब आते चले गए, बदलते गए, ऐसे स्थिति में छोटा नागपुर पठार पर ज़बरदस्त तरीक़े से हिंदुकरण हुआ है। जितनी भी आज के टाइम पर जो खास करके ज़बरदस्ती हिंदुकरण कैसे किया जाता है, ये आज हम आप सबको बताएंगे, क्योंकि मैंने खुद आपके सामने ये कहा है कि ज़बरदस्ती आखिर कैसे किया जाता है। आज के टाइम पर अगर आप देखते हैं जितने भी खास करके और ये आदिवासी बहुल इलाका में ये नहीं पहुंच पाती है। अगर आदिवासी बहुल इलाका अगर पहुंचती है तो हम इस जगह पर छोटा सा मंदिर बनाएंगे, आपके लिए भलाई होगी, ऐसा कह कर उस जगह पर ज़मीन हस्तांतरण किया जाता है। आज के टाइम पर भी अगर आप देखिएगा फार्मूला उसी समय की इस्तेमाल होती है जब फानी फटकुराय मंदरा मुंडा के घर पर एक ब्राह्मण पूजा करने के लिए गया हुआ था। और उसी के साथ उन लोगों ने इसलिए कहा कि आप इतना बड़ा राजा हैं, आप इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी आप इस तरह की पूजा पद्धति को संपन्न क्यों नहीं करते हैं? सारे राजाओं इस तरह ही करते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा भड़काव में आकर के वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसको ही अपने राजगद्दी से उतार देते हैं। जब इस तरह की जब घटना होती है तो ऐसा चीज़ों से कुछ मुंडाओं लोग खुश ना हो करके वो लोग उस छोटा नागपुर पठार को छोड़ते गए। जहाँ जहाँ भी आदिवासी मुंडा जनजाति जहाँ जहाँ भी छोड़ा उस जगह को हिंदूकरण ज़बरदस्ती तरीक़ा से किया गया। सबसे पहले उसका नामकरण करना पड़ा, नया तरीक़ा से नामकरण करना पड़ा। जहाँ कहीं भी अगर आप देखिएगा उसका आज के टाइम पर जीता जागता उदाहरण आज इस छोटा नागपुर पठार पर, खासकर रांची में, यही नहीं इर्द गिर्द के गाँव में भी अगर आप देखिएगा, जहाँ कहीं भी आदिवासी जनजाति पूजा पद्धति को पहाड़ों में पूजा करते थे उस जगह को कब्जा कर लिया है। पहाड़ी मंदिर को भी अगर आप देखिएगा उदाहरण के तौर पर, या फिर कहीं भी दिवड़ी को भी अगर आप देखिएगा, या फिर कहीं पर भी माँ आकर्षणी मंदिर को भी अगर आप देखिए खसवा में है, ऐसा ही लुकुबुरु परसनाथ पहाड़ को भी अगर आप देखिएगा, ऐसा ही कई तरह की मुंडाओं की परंपरा आदिवासियों की पूजा पद्धति जहाँ संपन्न की जाती थी सदियों से, जहाँ जहाँ से उस जगह से खदेड़ा गया उस जगह को ज़बरदस्त तरीक़ा से हिंदुकरण किया गया है। और आज के टाइम पर इसी का जीता जागता उदाहरण आज रोड के किनारे में आप आसानी से आप देख सकते हैं। आज के टाइम पर हमें ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जितनी भी जो रोड के किनारे जो भी कहीं भी मंदिर बनाई गई है उस जगह पर आखिर अलॉटमेंट कौन कर रहा है? क्या नगर निगम अलॉटमेंट करने की शक्ति प्रदान की गई है इन सबको? आखिर नगर निगम के द्वारा क्या इन सबको मंदिर बनाने के लिए परमिशन मिला है क्या? अगर ये देश
धर्मनिरपेक्ष देश है, सब लोगों की से सामूहिक रूप से सब धर्मों को बराबर मान्यता देने की प्रधान देश कही गई है, बातें कही गई है। तो आज भी रोड के किनारे में भी सबके लिए गुरुद्वारा चर्च बनना चाहिए। जब जिस तरीक़ा से जब रोड के किनारे में जब मंदिर बनाने के लिए जब अलॉटमेंट किया जाता है, तो उस जगह पर भी मंदिर के अलावा गुरुद्वारा चर्च मस्जिद जैसे अन्य धार्मिक घर बनने की आवश्यकता है। इसी विधि विधान के अनुसार आज के टाइम पर ज़बरदस्त तरीक़ा से आदिवासियों को हिंदू बनाया जाता है। और ख़ास करके ये देखा होगा, आप सब ने शायद ये ख्याल नहीं किया होगा, जितने भी जो गाँव बहुल इलाके में जो खुद को अपने नामकरण नहीं पता है, उन लोगों को ज़बरदस्ती तरीक़ा से देवी जोड़ने की प्रयास होती है, कुमार जोड़ने की प्रयास होती है। जिससे क्या होता है, उसकी जितनी भी जो अपने कस्टम सिस्टम को ज़बरदस्त तरीक़ा से लोगों के सामने में नज़रअंदाज करके इसका नज़रबंदी कराया जाता है और अंतपश्चात वो समझ में नहीं आता। और हमारे इस छोटा नागपुर फटा में जितने भी जो तमाड़ा दीवड़ी साइड में ज़बरदस्त तरीक़ा से किस तरह से हिंदूकरण हुआ है, मैं आप सबको बताना था। जहाँ कहीं भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अगर तमाड़ दिहुड़ी की ओर से अगर कोई भी शादी ब्याह करता है, या फिर उदाहरण के तौर पर रांची से तमाड़ दिहुड़ की तरह से अगर कोई भी शादी ब्याह करता है, उस परिवार वाले को ये कहा जाता है, यदि आप इस तरह से मान लिया मायके के घर में अगर पूजा पद्धति ब्राह्मण विधि से पूजा की जाती है, तो उसके द्वारा अपने बेटी वाले लोगों को कहा जाता है कि आप इस तरह से पूजा करना पड़ेगा। अगर आप पूजा करना नहीं करेंगे तो हम आपकी बेटी की रिश्ता तोड़वा देंगे, या फिर हम आपके घर आना जाना नहीं करेंगे। इस तरह से आज से कुछ सदियों पहले इस तरह का रीति रिवाज परंपरा चलती थी। और ऐसा चीज़ों में आकर के जितने भी जो आदिवासी लोग खुद की पारंपरिक विधि विधान को ध्वस्त कर दिए हैं। उदाहरण के तौर पर आज की टाइम पे भी अगर आप देखिएगा, विधि विधान के आधार पर कहीं पर भी बहुल इलाके आदिवासी क्षेत्र में अगर आप ज़मीन स्तर से अगर आप रिसर्च करने के अगर आप प्रयास करते हैं, तो ये आपको पक्का मिलेगा। क्योंकि मैं ये दावे की कह सकता हूँ और डंकी की चोट पर कह सकता हूँ, सबसे बड़ा अतिक्रमण ऐसे ही वजह से हुआ है। आज भी पहाड़ पर बसे लोग ऐसी कारण के अपनी विधि विधान को भूल रहे हैं, लेकिन आज सिर्फ ईसाइयों पर दोष लगाया जा रहा है। ईसाई तो सिर्फ 1844 में आया है, उससे पहले की ये घटना हो ही नहीं सकती है। और जहाँ कहीं भी आदिवासी गैर आदिवासी के संपर्क में इर्द गिर्द में रहने वाले परिवार के साथ में कोई भी समुदाय जब शादी ब्याह करता है, उसको ज़बरदस्ती तरीक़ा से कहते हैं कि आपको इस तरह से विधि विधान को करना पड़ेगा। यदि अगर आप नहीं करते हैं तो हमारी बेटी आपसे शादी ब्याह नहीं कर सकती है, या फिर हमारी बेटी आपके बेटा के साथ शादी ब्याह नहीं कर सकती है। इस तरह की समाज के अंदर में, गांव के अंदर में ज़बरदस्त तरीक़ा से हिंदूकरण किया जाता है। आज अगर सच में हिंदू ही है, अगर आदिवासी हिंदू ही है, तो आज के बाद तक, आज़ाद के 75 वर्ष तक आज मंदिर की ट्रस्ट पर आदिवासियों का कितना हिस्सेदारी है, कितनी हिस्सेदारी है आपकी, ये आपको समझने वाली चीज़ें हैं। और कई सारे लोग बोलते हैं कि बिरसा मुंडा हिंदू थे, हिंदू धर्म विश्वपंथी को अपनाया था। तो एक व्यक्ति के परिवार के व्यक्ति को लाके खड़ा कर दीजिए। जितने भी आज के टाइम पर जो उलिहत्तू गांव में बिरसा मुंडा की गांव स्थापित की गई है, उलिहत्तू गांव के परिवार में एक व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति को लाके खड़ा कर दीजिए जो विश्वपंथी से अपना ज़िंदगी को यापन कर रहा है। ऐसे एक परिवार को लाके खड़ा कर दीजिए ना, मैं मान जाऊँगा कि बिरसा मुंडा हिंदू धर्म अपनाया था। आज के टाइम पर ऐसे लोगों को ये बोलना भूल गए हैं कि बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों को 12 अनुयायियों के रूप में स्थापित किया था, 12 चेलों के रूप में स्थापित किया गया था। और ये 12 चेला बाइबल से प्रभावित होकर के 12 चेलाओं को स्थापित किया गया है। ये शायद आज के टाइम पर लोगों को कहना भूल रहे हैं। और ये भी उसके साथ ऐसे घटना कही गई है कि जब बिजली की काउन, जब बिजली जब चमकती है, उसकी चेहरे अचानक से चमक बदल जाती है। ये भी घटना बाइबल में उल्लेखित किया गया है। लेकिन ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज करके लोगों को सिर्फ तुलसी पूजा कहने की बात करती है। यदि बिरसा मुंडा अगर डायन भूत प्रेत जैसे अन्य परंपराओं से अगर वो सच में जागरूक किया होगा, तो वो ईसाई धर्म से ही प्रभावित थे। इसीलिए ऐसे चीज़ों को जबरन त्यागने की बात कहते थे। और इसीलिए ईसाईयत धर्म से प्रभावित होकर के ही उसने विसायत धर्म का उद्घाटन किया है, क्योंकि उसने बाइबल के सारी चीज़ों को स्टडी कर चुका है। जितने भी जो यीशु मसीह की जो कही गई बातों को सारी चीज़ें स्टडी कर चुका था। और कई सारे लोग बोलते हैं कि वो विश्वपंथी जो ब्राह्मण विधि से जो पंडाओं की संपर्क में आकर के, पंडा कौन थे? पंडा ब्राह्मण थे। आज के टाइम पर भी वो पंडा ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण के संपर्क में आकर के ये लोग कहते हैं कि ये विश्वपंथी अपनाया था। लेकिन उसके पिताजी मासी दास पूर्ति था,
वो एक प्रचारक के रूप में उस जगह पर स्थापित किया गया था और उसी के लिए ही उस समय पर जितने भी जो उसके प्रचारक होते हैं, प्रचारक के बेटे बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए एक अच्छा खासा पढ़ाई के लिए व्यवस्था कराते हैं ईसाई समुदाय लोग। आज के टाइम पर भी आप देखते हैं साफ तौर पर उनसे कहा देते हैं कि आपका बेटा इस जगह पर पढ़ाया जाए, उस जगह पर पढ़ाया जाए, यहाँ अच्छा व्यवस्था दिया गया है, इस जिस तरह से कहा दिया जाता है। लेकिन ये आज के टाइम पर ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नहीं बिरसा मुंडा हिंदू था। अगर हिंदू धर्म अगर मानते थे, मैं मानता हूँ, तो आज टाइम पर बिरसा मुंडा की जो गांव कही जाती है उस जगह पर एक व्यक्ति को, उस जहाँ बिरसा मुंडा अपनाया था उस धर्म के एक व्यक्ति को आप ला के खड़ा कर दीजिए ना, मैं मान जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल उठते हैं कि जब सुखराम मुंडा, आज के टाइम पर जो सुखराम मुंडा, ये तो कहाँ ईसाई थे, ऐसे कई लोग मानते हैं। इसका जवाब ये है, जब बिरसा मुंडा जब होटवार यहाँ पे जब जेल चौक में जब जेल में जब मार गया था, ऐसे स्थिति में जब अंग्रेज़ कमिश्नर के द्वारा उलिहत्तू के लोगों को सूचना दिया गया था कि आपका आदमी यहाँ पे मर गया है, आप अपने आदमियों की लाश को ले जाइए। जब अंग्रेज़ों के इतनी खिलाफ में जब विद्रोह चल रहा था, अंग्रेज़ों को खिलाफ में जब अंग्रेज़ जब आदिवासियों के साथ जब पीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, उसकी डर से ही वो सुखराम मुंडा तो बरीगढ़ भाग चुका था, बरगढ़ भाग गया था। लेकिन बरगढ़ से ही जब झारखंड जब आज़ाद हुआ, जब झारखंड की इतिहास जब लिखी जा रही थी, उसके बाद ही कुछ कार्यकर्ताओं ने, जो हिंदूकरण करने वाले कार्यकर्ताओं ने बरगढ़ से सुखराम मुंडा को उठा के लाया है और इस जगह पर उलिहत्तू पर घर बना दिया है ताकि आप इस जगह पर रहिए, ऐसे कहा दिया है। लेकिन आज वही इतिहास को आज घुमा फिरा के लोगों को पसरने का काम करता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर ये बात आप सबको गलत लग रहा है तो आप ज़मीनी स्तर पर आप खोजने की आप प्रयास कीजिए ना। अगर बिरसा मुंडा हिंदू था तो आज सुखराम मुंडा बरीगढ़ पर पैदा हुआ था। बरीगढ़ में जितने भी जो बच्चे 2-3 बच्चे होते हैं ना, वो लोग बरीगढ़ में पैदा हुआ है, उलिहत्तू में कभी लोग पैदा नहीं हुआ था। आप हमारे इतिहास को आप उल्टा पुल्टा आप घुमा के आप विश्राम को आप साबित नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये बात हम साबित कर देंगे। जो हम आज मैं बोल रहा हूँ वो ये बात हम साबित कर देंगे, लेकिन आपको ये बात साबित करने के लिए 100 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बात आप साबित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बिरसा मुंडा एक ईसाई थे, डेविड पूर्ति के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसने कुछ दिन के लिए चर्च जाना छोड़ दिया था। चर्च छोड़ने के बाद जितने भी चर्च में जो चंदा लिया जाता था, चंदा जब बड़ी हो गई, उसकी रकम या फिर उसकी जो भी चंदा जब इकट्ठा हुआ जाता था वो बहुत पैमाने पर बड़ा हो गया, तो वो ना देने के कारण समाज के अंदर में, चर्च के अंदर में उनको बात सुनना पड़ा कि बिरसा मुंडा, बिरसा पूर्ति, आप इतना चंदा हो गया, आप क्यों नहीं देते हैं, आपको देना चाहिए, तो जो नहीं देगा उसको चर्च त्यागना पड़ेगा। इस तरह की कटु बात सुन करके बिरसा मुंडा त्याग दिया था चर्च को। ये सच्चाई है, लेकिन लोगों को गलत तरीक़ा से पसरने का काम करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तब से बिरसा मुंडा, जब उस समय में सरदार आंदोलन चल रही थी और बिरसा मुंडा फिर सरदार आंदोलन के साथ शामिल हो गया है, सच्चाई ये है। लेकिन कई सारे लोग बोलते हैं कि नहीं धर्म के लिए लड़ाई लड़ा था, धर्म के लिए कभी नहीं लड़ाई लड़ा था बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा सब आदिवासी ईसाई लोग मिलकर के सामूहिक रूप से ज़मीन जायदाद जगह ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ा था। आज के टाइम पर अगर आप डोंबारी बोरू पर अगर आप देखते हैं जो पत्तल गाड़ी गई है, उस जगह पर ईसाइयों का भी नाम अंकित है। क्यों? इसलिए अंकित है क्योंकि डोंबारी बोरू की पहाड़ पर जो बिरसा मुंडा लोगों के सामूहिक रूप से सब समुदाय एकजुट होकर के उसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, जनसभा को संबोधित करते थे, जनसभा में सम्मिलित होते थे। जो आज की टाइम पर उसका जीता जागता उदाहरण आप घाघरा में देख सकते हैं, जो पत्तलगढ़ी के समय पे हुआ था। पत्तलगढ़ी में सिर्फ आदिवासी लोग नहीं थे, इसमें ईसाई लोग भी सम्मिलित थे। लेकिन ऐसे इतिहास को आप लोग गलत तरीक़ा से पसोड़ने का काम करते हैं, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगे, ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत करेंगे। अगर हमारी कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।